जीना सीखें कहानी अनमोल सबक। आज छुट्टी थी। पापा भी घर में मौजूद थे। पापा मम्मा के साथ टेबल पर नाश्ता लगाने में हेल्प कर रहे थे। रुहाब और जैन अपने कमरे से नहीं निकले थे क्योंकि वो पापा के लिए गिफ्ट पैक कर रहे थे। आज पापा की बर्थडे थी। वो लोग बर्थडे पर किसी मेहमान को दावत नहीं देते थे, बल्कि घर वाले खुद ही मिलकर फैमिली मेंबर की बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। दादा जान और दादी जान भी खुद याद रखते थे और सरप्राइज आमद होती थी। रुहाब और जैन ने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करके पापा के लिए गिफ्ट लिया था। गिफ्ट अभी पैक ही हुआ था कि मम्मा की आवाज आई कि नाश्ता रेडी है, लिहाजा टेबल पर आ जाओ। मिस्टर अब्दुल्ला और फिरोजा अब्दुल्ला ने अपने बच्चों की बड़ी तवज्जो से परवरिश की थी और कोशिश की थी कि वो बेहतरीन इंसान बने और अपनी ज़ात ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी फ़ायदा मंद हों। दोनों बच्चे भागते हुए आए और पापा से लिपट गए और उन्हें बर्थडे विश की। फिर वो दोनों मम्मा और पापा के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। वाह, हलवा पूरी का नाश्ता, रुहाब खुशी से चहकी, जबकि जैन भी नान चने देखकर खुश हो गया। पुरसकून माहौल में खुश गप्पियों के दरमियान नाश्ता किया गया। रुहाब और जैन एक लम्हा भी एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। दोनों ने बहुत से तजर्बात और महमजोई इकट्ठी की, अपने घर के पौधों से लेकर हमसायों की गार्डनिंग तक की। इनके वालिदैन ने हमेशा उनकी हौसला अफजाई की थी। नाश्ते से फारिग होकर उन लोगों ने अपने घर की सफाई की। फिर मम्मा बर्थडे केक बनाने किचन में चली गई और रुहाब और जैन पापा के साथ मिलकर नारुतो देखने लगे। साथ साथ जैन और रुहाब की शोखियां भी जारी थी। पापा थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कहानी को भी एक्सप्लेन करते थे। दोपहर को पापा ने लॉन में छिड़काव करके कुर्सियां लगाईं और चाय के लिए टेबल लगाई। मम्मा ने केक और चाय का सामान लाकर टेबल पर रखा। इसी दौरान दादा जान और दादी जान आ गए। घर खुशियों से भर गया। चमकती आंखों और दमकते चेहरों की रोशनी में केक काटा गया। अभी चाय पी जा रही थी कि उसी दौरान एक परिंदा रोज बेड में आकर गिरा। गालिबन वो जख्मी था। बच्चे परेशानी से उसे देखने लगे। वो काफी जख्मी लग रहा था। रुहाब तो रोने लगी, लेकिन जैन एक बहादुर बच्चा था। उसने बहन का हाथ पकड़कर उसे तसल्ली दी, जबकि दादा जान और पापा ने परिंदे को उठाया और उसका मुआयना किया। दादा जान ने कहा, लगता है चोट ज्यादा आई है, लिहाजा किसी पेट क्लिनिक लेकर जाना पड़ेगा। दादा जान और पापा इस परिंदे को लेकर डॉक्टर के पास गए, जिन्होंने उसका मुआयना किया और कुछ मेडिसिन दी। जब तक वो घर लेकर आए, जैन ने गत्ते के डब्बे में कुछ पत्ते डालकर परिंदे का आरामदेह घर तैयार कर दिया। पापा और दादा जान ने वापसी पर बताया कि परिंदे को रिकवर करने में 1 हफ्ता लग सकता है। रुहाब ने उसका नाम उम्मीद रखा। अब वो दोनों स्कूल से वापसी पर इसका ख्याल रखते थे। उनके दोस्त भी उम्मीद की इयादत को आए। अब जैन और रुहाब उम्मीद से बहुत ज्यादा अटैच हो चुके थे। मम्मा और पापा परेशान थे कि जैन और रुहाब आसानी से उम्मीद को अलविदा न कह पाएंगे। मम्मा ने नरमी और मोहब्बत से देखभाल करने का तरीका बताया। दोनों बहन भाइयों ने एहसान करने और अपने वक्त की कुर्बानी देने का अजीम सबक सीखा। आखिरकार उम्मीद को
آزاد فضا میں چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ رحاب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زین بھی غمگین نظر آ رہا تھا، لیکن پاپا نے بتایا کہ امید کی فیملی اسے دیکھ کر خوش ہوگی۔ امید کو لان کے درخت والے حصے میں لا کر چھوڑا گیا۔ امید پہلے درخت پر بیٹھی اور پھر مڑ کر گھر والوں کو دیکھا جیسے شکریہ ادا کر رہی ہو، اور پھر کھلی فضا میں پرواز کر گئی۔ زین اور رحاب نے بھی ہاتھ لہرائے۔ ایک ہفتہ کی قربانی اور احسان انہیں زندگی کا انمول سبق دے گیا تھا۔ وہ حقیقی خوشی کی جانب ایک بڑا قدم تھا۔ بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ نے بھی کبھی کسی جانور یا پرندے کی مدد کی ہے؟ کیسے کی ہے بتانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلے وینسڈے کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔